दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो आपके शरीर को कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो यह आपकी हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक दूर कर सकती है। साथ ही ये आपके हार्ट और नर्व्स की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इस सुपर फूड का नाम है सेसम सीड्स यानी कि तिल, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तिल को यूज़ करने के 5 अलग-अलग तरीकों के बारे में, साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे यह आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर के हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। तो अगर आप अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और अपने मसल्स को, स्किन को, दिमाग को, हार्ट को भी हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए दोस्तों इतना ज़रूरी क्यों होता है। अक्सर कैल्शियम का नाम सुनकर दोस्तों हमें लगता है कि यह सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन जान लीजिए कि कैल्शियम सिर्फ हमारी बोन्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट करने में, नर्व्स को सिग्नल भेजने में, हार्ट को हेल्दी फंक्शनिंग करने में कैल्शियम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे बोन्स वीक होने लगती हैं या फिर आपको बार बार मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। इसके अलावा आपके दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं और थकान, कमजोरी और डिप्रेशन भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही हो सकता है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो जनरली एक एडल्ट की को रोज़ाना लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन यह ज़रूरत आपकी एज और आपके जेंडर के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि मेनोपॉज के बाद लेडीज़ को और बुढ़ापे के अंदर सभी लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा यानी लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ाना खाना चाहिए। इसी तरह से ग्रोइंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स के लिए भी जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है, इनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होती है ताकि उनकी जो बोन्स हैं वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकें। तिल में दोस्तों कैल्शियम के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और ये सभी मिनरल्स वो होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करते हैं और बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। एक चम्मच तिल के बीज में 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यानी अगर आप दिन में 3 से 4 चम्मच तिल को कंज्यूम कर ले तो आप अपनी डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि आखिर तिल दूसरे कैल्शियम सोर्सेज से आखिर बेहतर क्यों है। हम सबको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध और दही या चीज़ वगैरह कैल्शियम का अच्छा सोर्स हैं, लेकिन कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और दूध और दही उनको हजम नहीं होता, या फिर कुछ लोग वीगन डाइट को फॉलो करते हैं और इसलिए वो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही एक यह भी है कि आजकल बिना मिलावट वाला असली दूध मिलना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए ऐसे में तिल जो है ये एक बेहतरीन प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव बनकर उभरता है जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और कैल्शियम भी अच्छी खासी मात्रा में हमें प्रोवाइड कराता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है वो तिल के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है। यकीन मानिए अगर आप रोज़ाना थोड़ी सी तिल खाने की आदत डाल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर तिल को खाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो चलिए अब तिल को इस्तेमाल करने के उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है तिल को तवे पर भूनकर खाना। यह मेथड बड़ा ही सिंपल है और इससे तिल का जो टेस्ट है और जो इसकी डाइजेस्टिव पावर है दोनों ही इम्प्रूव हो जाती हैं। रोस्ट करने के लिए सबसे पहले आप तिल को ले लीजिए और एक साफ़ सुथरी कढ़ाई में या फिर फ्राइंग पैन में मीडियम फ्लेम के ऊपर आप हल्का हल्का भून लीजिए। अब इन रोस्टेड तिलों को एक प्लेट में आप निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और फिर आप इसे आराम से मुंह में डालकर चबा चबा कर खा सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना फ्रेश भी भून सकते हैं और उसको खा सकते हैं, या फिर आप इनको रोस्टेड तिल को आप रख लें किसी डिब्बे में बंद करके और
आप अब जब खाना खाएं तो सैलेड के ऊपर, सूप में या दही के ऊपर भी छिड़क कर खा सकते हैं। तिल को खाने का दूसरा तरीका है तिल का पाउडर बनाना। ये भी एक मेथड है उन लोगों के लिए जो उन लोगों के लिए बहुत ही फिट बैठता है, जो तिल को अपने डेली रूटीन में नहीं खा सकते, चबाकर नहीं खा सकते, इसलिए वो उसका पाउडर बना ले और उस पाउडर को आप इजीली किसी भी कोई भी उसकी अलग अलग कोई डिश बना सकते हैं, या फिर कोई स्मूदी में बना सकते हैं, या दही में ले सकते हैं। किसी भी तरह से आपको तिल खाना है। आपको 100 ग्राम तिल चाहिए और तिल का पाउडर बनाने से पहले आप इन्हें हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है इस तरह। और या रोस्ट किए हुए तिल को आप ठंडा करके उन्हें पीस लें और उसके बाद उनको आप पिसे हुए तिल को आप उनके लड्डू बना के खा सकते हैं, या आप उनको दही में मिला के खा सकते हैं, या उनको मिल्क शेक में भी मिला के खा सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो इनको आप तिलों को फ्रीज में रखना ज़्यादा बेहतर है। आप दूध में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। 2 चम्मच तिल का ये पाउडर डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच ये पाउडर अपनी रोटी या पराठे के आटे में मिलाकर भी खा सकते हैं। ये आपको ये आपकी रेगुलर मील्स को हेल्दी और कैल्शियम रिच बना देता है। सीसम सीड यानी तिल को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है तिल का दूध बनाना। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो कि एक हेल्दी और कैल्शियम रिच ऑप्शन को चाहते हैं, लेकिन गाय और भैंस का दूध अवॉइड करते हैं। तिल का दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, जो आपकी बोन्स और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका दूध बनाने के लिए सबसे पहले आपको आधा कप तिल के बीज चाहिए। इन तिलों को आप पहले अच्छी तरीके से धो लीजिए। उसके बाद 4 से 6 घंटों के लिए या पूरी रात के लिए 2 कप पानी में आप भिगोकर रख दीजिए। जो बीज हैं वो नरम हो जाएंगे और इनका जो न्यूट्रिशंस है वो भी और बेहतर हो जाएगा। अब इन तिलों को इस पानी के साथ आप एक ब्लेंडर के अंदर डालिए और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इस ब्लेंडर में आप थोड़ी सी इलायची पाउडर या शहद भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे आप ब्लेंड करते रहिए जब तक कि यह आपको एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर ना मिल जाए। इस ब्लेंड मिक्सचर को एक साफ पतले कपड़े से छान लीजिए, जिससे कि आपको एक गाढ़ा और क्रीम दूध मिल जाएगा। छानने के बाद जो मोटी मोटी चीज़ ऊपर रह जाएगी तिलों की, उसे आप अपनी रोटी के आटे में गूंथ सकते हैं। इसको फेंकना नहीं है। इस फ्रेश तिल के दूध को दोस्तों आप फ्रीज में 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकते हैं। इसको जब भी आपको पीना हो तो बस फ्रीज से आप निकाल कर अच्छे से शेक करके इसको पी लीजिए। आप इस दूध को अपने ब्रेकफास्ट के साथ या मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में भी कंज्यूम कर सकते हैं। हाई कैल्शियम कंटेंट की वजह से यह आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। साथ ही इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो आपके दिल और दिमाग की सेहत को बेहतर बनाते हैं। तिल की चौथी रेसिपी है दोस्तों चटनी, जो कि एक ट्रेडिशनल और टेस्टी आयुर्वेदिक रेसिपी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको आधा कप तिल के बीज चाहिए। साथ ही आपको 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल चाहिए, 2 से 3 हरी मिर्च चाहिए, 1 से 2 लहसुन की कलियां चाहिए और थोड़ी सी इमली चाहिए। अब सबसे पहले एक पैन में आधा कप तिल के बीज को आप मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। उसके बाद इसे साइड में आप निकाल कर रख दीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। और साथ ही साथ ग्रेटेड कोकोनट का यानी कद्दूकस किया हुआ कोकोनट है, उसको भी आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अब तिल को, रोस्टेड कोकोनट को, ग्रीन चिलीज को, गार्लिक क्लोव्स को और इमली को आप थोड़ी सी पानी के साथ एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटे से पैन में आप थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए। इसमें राई, जीरा, करी लीव्स और 1 चुटकी हींग की आप डालकर तड़का तैयार कर लीजिए। फाइनली इस तड़के को जो आपने चटनी पीसी है उसके अंदर ऊपर से डालिए और इसको आप 2 से 3 दिन तक फ्रीज के अंदर स्टोर करके जब भी आपका दिल करे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी आप सैंडविच के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, रैप्स या फिर डोसा या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। लास्टली दोस्तों, आप तिल को दूध में पकाकर भी पी सकते हैं। ये एक एसेंट रेमेडी है जो कि कैल्शियम को दूसरे न्यूट्रिशंस से भरपूर होती है और विंटर्स में खास तौर पर यह बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। इसके लिए आपको 1 चम्मच तिल लेने हैं और 1 कप फुल क्रीम मिल्क लेना है। फुल क्रीम इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कैल्शियम और न्यूट्रिशंस होते हैं।
अगर आपके पास टाइम हो तो तिल के बीजों को आप 2 से 3 घंटे पानी में सोक कर लीजिए, भिगो लीजिए। इसके बाद एक पैन में 1 कप मिल्क डालकर आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे गर्म कीजिए। जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आप 1 टेबलस्पून ये जो तिल के बीज आपने भिगोए थे इनको निकाल कर डाल दीजिए। पानी आपको नहीं डालना है, खाली तिल निकाल के डालना है। छान के इसके बाद आप इस मिक्सचर को फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने दीजिए और इसके बाद आप इसको निकालकर 1 कप के अंदर या ग्लास के अंदर पी लीजिए। इस दूध के अंदर दोस्तों आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर मीठा अगर आपको पसंद है आप इसमें थोड़ी सी मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा और इन्हेंस हो जाएगा। ये दूध आप दिन में 1 टाइम पी सकते हैं। विंटर्स में ये आपको गर्म रखेगा और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। इनफैक्ट अगर आप इस दूध को सोने से पहले पिएंगे तो ये आपको अच्छी नींद आने में भी मदद करेगा। दोस्तों जनरली एक एडल्ट के लिए रोजाना 1 से 2 टेबल स्पून तिल के बीज लेना काफ़ी होता है, सेफ होता है। आयुर्वेद के हिसाब से तिल को विंटर्स में खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तिल के बीज गर्म होते हैं जो कि ठंड में हमारी बॉडी को गर्मी देते हैं, लेकिन अगर आप इसको गर्मियों में खाना चाहते हैं जो कि खा सकते हैं तो क्वांटिटी को आप आधा कर दीजिए और कूलिंग फूड्स जैसे कि दही, खीरा या फिर कोकोनट वाटर के साथ आपको मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो तिल को आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं, क्योंकि ये कैलोरी डेंस फूड होते हैं और ज़्यादा खाने से आपके अंदर वजन को बढ़ा सकते हैं। वैसे दोस्तों तिलों की तरह ही पंपकिन सीड्स भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पंपकिन सीड्स के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें इनके फ़ायदे, अनेक नुकसान और खाने का तरीका मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है। तो अब जब आपने ये वीडियो देख ली है तो चाहे तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पंपकिन सीड्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में बताई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मन में कोई शंका हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हमेशा ही हेल्दी। थैंक यू सो मच।